हाँ बेटा। अब उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है। प्रोडक्शन फंक्शन टू टाइप का होता है, एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब छोटे समय का, और लॉन्ग रन मतलब बड़े समय का। प्रोडक्शन फंक्शन टू टाइप का होता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन हिंदी में बोलते हैं अल्पकालीन, छोटे समय, और लॉन्ग रन को बोलते हैं दीर्घकालीन। क्या बोलते हैं? दीर्घकालीन। आरो बेटा, शॉर्ट रन को क्या बोलते हैं आरो बेटा? और आरो बेटा, आरो त्रिपाठी बेटा, शॉर्ट रन को क्या बोलते हैं? अल्पकालीन। अमन बेटा, लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन को बोलते हैं दीर्घकालीन। क्या बोलते हैं? लंबे समय का है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन होता है। मतलब जो एक उत्पादन होता है छोटे समय में, कि बहुत एक दिन में करना है, 2 दिन में प्रोडक्शन करना है, उसको शॉर्ट रन बोलते हैं। एक होता है 1 महीने 2 महीने में करना है। हाँ, प्रोडक्शन की टाइप है। तो ये टू टाइप्स का होता है। ठीक है। अब हमारा ये हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। अब बात आती है लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उत्पादन का नियम क्या होता है। ये तो प्रोडक्शन फंक्शन है कि कुछ इनपुट से आउटपुट बना, कुछ आगतों से कुछ निर्गत। अब लॉ ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का नियम। उत्पादन का नियम, उत्पादन का नियम क्या होता है कि उत्पादन कैसा हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ प्रोडक्शन। अब हम समझा रहे हैं। अगर हमने एक मशीन लगाई, एक कैपिटल, और एक लेबर लगाया, एक श्रमिक, और प्रोडक्शन भी 1Q हुआ, एक उत्पादन हुआ, तो ये है इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। समता नियम। उत्पादन समता नियम। समता क्यों कहते हैं? मतलब इक्वल, बराबर। क्यों? क्योंकि एक मशीन लगा रहे हैं और एक लेबर, और प्रोडक्शन भी एक हो रहा है। जितना लगा रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन मिल रहा है, इसलिए उत्पादन समता नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। ठीक? श्रुति समझ में आया? वर्तिका समझ में आया?
ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। अब दूसरा लॉ ऑफ रिटर्न क्या है? उत्पादन का नियम। अगर हम दो मशीन लगाएं और दो लेबर लगाएं, दो मशीन और दो लेबर, और उत्पादन एक ही हो, मतलब लगाया हमने डबल, लेकिन प्रोडक्शन एक ही टाइम मिला, कम मिला, कमी तो मिला, वन टाइम मिलने का मतलब कम, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं? उत्पादन ह्रास नियम। क्या बोलते हैं? ह्रास मतलब घटता हुआ, डिमिनिशिंग। देखो लगाया ज्यादा लेकिन मिला कम, इसलिए इसको डिमिनिशिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। समझे? ह्रास नियम। श्रुति कम मिला कि ज्यादा मिला, इसलिए कम को डिमिनिशिंग कहते हैं, ह्रास नियम। तीसरी सिचुएशन आ जाओ। हाँ, सर हमने जैसे लाभ प्रोडक्शन हमने कम लगाया तब ज्यादा। उस पे आ रहे हैं बेटा। तो ये आपने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बताया, बेटा तुमने दो मशीन लगाई और दो लेबर लगाए, तो दो किताबें बननी चाहिए, बनी एक ही किताब, तो ये डिमिनिशिंग हो गया। लगाया दो लेबर और दो मशीन, तो किताब भी दो बननी चाहिए, लेकिन बनी एक ही किताब, कम बनी ना बेटा, इसलिए डिमिनिशिंग करें। नंबर थर्ड, दो मशीन लगाई, दो लेबर लगाए और प्रोडक्शन तीन हो गया, उत्पादन तीन हो गया, मतलब किताबें तीन बन गई, लगाया कम बनी ज्यादा, तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अमन, इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उत्पादन वृद्धि नियम। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, इसलिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो जो लॉ ऑफ रिटर्न है, उत्पादन का नियम है, तीन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। इस तरह तीन है। उत्पादन समता नियम, उत्पादन वृद्धि नियम और उत्पादन तापमान नियम। ठीक, तीन हो गया। अब हम पूछे कि डिफरेंस क्या है प्रोडक्शन फंक्शन और लॉ ऑफ रिटर्न में, उत्पादन फलन और उत्पादन के नियम में अंतर क्या है? तो अंतर क्या है? उत्पादन फलन बताता है क्या क्या लगा और उससे उत्पादन हुआ। जैसे कैपिटल लगी और लेबर लगी, इससे प्रोडक्शन हुआ, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। और कैसा प्रोडक्शन हुआ, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न, उत्पादन का नियम। ठीक, तो दोनों में यही अंतर है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन टू टाइप का होता है। उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट रन, अल्पकालीन, और एक लॉन्ग रन।
शॉर्ट रन मतलब एक दिन या 1 घंटा या 4 घंटे में प्रोडक्शन करना, शॉर्ट रन थोड़े समय में। और लॉन्ग रन मतलब 1 महीना, साल भर में प्रोडक्शन करना, 1 ईयर में प्रोडक्शन करना। तो जो हमारा शॉर्ट रन का होता है उसमें कुछ फैक्टर हम बदल सकते हैं, कुछ साधन बदल सकते हैं, सारे फैक्टर नहीं बदल सकते, सारे साधन नहीं। जैसे हमारा एक फैक्टर है लेबर, श्रमिक, मजदूर, और दूसरा फैक्टर है मशीन, कैपिटल। इसी को भूमि भी कहते हैं, लैंड भी कहते हैं। कैपिटल में लैंड भी आ जाती है, जमीन भी। अब अगर तुमको 2-4 घंटे में प्रोडक्शन करना है या एक दिन में, तो लेबर तो बढ़ा घटा सकते हो, लेबर को बढ़ा घटा सकते हो, लेबर मिल जाएंगे लेबर मार्केट में। लेकिन मशीन और जमीन तुरंत नहीं बढ़ सकती। जो हमारी मशीन है और लैंड है वो तुरंत नहीं। तो इसका मतलब कैपिटल तुरंत नहीं बढ़ सकती। तो एक फैक्टर तो बदल जाएगा, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। और दूसरा है स्थिर, कांस्टेंट, ये नहीं बदल सकता। मशीन और जमीन तुरंत नहीं बदल, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो शॉर्ट रन का होता है उसमें लेबर तो चेंज हो सकता है, पर मशीन और लैंड चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि न तो इतना टाइम रहता है कि हम इसको बदल सकते हैं, न तो ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं, न ही ज्यादा मशीन खरीद सकते हैं। तो ये है शॉर्ट रन और लॉन्ग। अब आ जाओ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब लंबे समय का। लॉन्ग रन में आ जाओ। जैसे शॉर्ट रन को पहले समझ लो, प्रोडक्शन है Q बराबर L और K, लेबर और कैपिटल। कैपिटल हम नहीं बदल सकते शॉर्ट रन में, है जमीन और मशीन नहीं, ये कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक लाइन खींच देते हैं जो बताती है ये स्थिर रहता है, कांस्टेंट। लिख लो बेटा, ये स्थिर रहता है। अमन लिख लो, अरुण लिख लो, के हमारा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। के हमारा कांस्टेंट रहता है। अब हम जो है, हो गया लाभ 65 लगा, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। क्या हुआ बेटा? और एक मैंने ये बैंसम का कराया था, इसका 5 लगा। अरे तो तुम काय पैसा लगाई? तुम तो नहीं लगाई ना। चलो ठीक है बेटा, तुम एक सेट ले लो, 2 छोड़ दो। हाँ मैंने 2 छोड़ दिए, ये दोनों। हाँ ले लो बेटा, बस ना। हाँ ठीक है। थैंक यू सर। हाँ बेटा, वेलकम बेटा। बुक, हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। तो ये है कांस्टेंट, स्थिर, और ये है परिवर्तनशील। अब आता है लॉन्ग रन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन में इतना समय होता है कि हम जमीन, लैंड और मशीन को भी बढ़ा सकते हैं। जमीन भी ज्यादा खरीद सकते हैं, मशीनें भी ज्यादा लगा सकते हैं। तो दीर्घकालीन होता है, जो दीर्घकालीन होता है, लॉन्ग रन का जो होता है उसमें
लेबर और कैपिटल एक जैसे रहते, किसी में बार नहीं लगता, किसी में ऊपर लाइन नहीं लगती। तो ये है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। हेलो बेटा वर्तिका, प्रोडक्शन फंक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। श्रुति, कौन कौन से 2 टाइप का होता है प्रोडक्शन फंक्शन? कितने टाइप का होता है? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, है बेटा। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक बेटा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ शब्द है, वर्ड है, उसकी मीनिंग बताएंगे। प्रोडक्शन के कुछ वर्ड है, उसकी मीनिंग बताएंगे, उसके अर्थ। पहला है टोटल प्रोडक्शन। पहला है टोटल प्रोडक्शन। मतलब कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का मतलब कुल कितना सामान बना, कुल कितना गुड्स बना। मान लो हमने कहा 50 बुक बनी, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? टोटल प्रोडक्शन। 50 बुक बनी, ये हो गया टोटल प्रोडक्शन। ठीक। अब आया एवरेज प्रोडक्शन, औसत। औसत उत्पादन क्या हुआ? एवरेज। हाँ? नहीं बेटा, एवरेज ये होता है 50 बुक बनी है और इन 50 बुक बनाने में 10 लेबर लगे। कितने मजदूर लगे? 10। तो एक मजदूर ने कितनी बनाई? 5। इसको एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज कितना आया? औसत कितना आया? हेलो बेटा अमन, क्या होता है एवरेज प्रोडक्शन बेटा? एक लेबर ने एवरेज कितना बनाया। नेक्स्ट आता है मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या आता है? तीसरा आता है मार्जिनल प्रोडक्शन। जिसको कहते हैं सीमांत उत्पादन। क्या कहते हैं? अब ये वर्ड बड़ा कंफ्यूज करता है। मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत होता क्या है? सीमांत होता है एक एक्स्ट्रा लेबर लगने से, एक आगे के मजदूर लगने से कितना उत्पादन बढ़ा। जो एक नया मजदूर आया उसने कितना प्रोडक्शन बढ़ाया, एक जो न्यू लेबर आया उसने कितना प्रोडक्शन बढ़ाया। मान लो 10 लेबर ने मिलके कुल प्रोडक्शन किया, टोटल प्रोडक्शन किया 50 का, 50 बुक बनाई। अब एक लेबर और आ गया, एक नया लेबर आ गया जिसको हम 11वां नंबर का लेबर की जर्सी पे नंबर डालते जाओ 1 2 3 4, तो इसकी जर्सी पे 11 नंबर पड़ेगा। तो 11वें नंबर का लेबर आया। अब 11 लेबर ने मिलके बनाई 58 बुक। कितनी बनाई? 58 बुक। अब जो 11वें नंबर लेबर आया, 11th नंबर का लेबर आया, उसने कितना प्रोडक्शन किया आरव?
11वें नंबर के लेबर ने कितना प्रोडक्शन किया? फिफ्टी एट है बेटा। 11वें से आने से कुल प्रोडक्शन 58। तो 11वें नंबर लेबर आने से कितना प्रोडक्शन हुआ? 11वां नंबर का जो लेबर आया उसने कितना प्रोडक्शन किया वर्तिका? 8 बुक्स है। 8। ये मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ। क्या हुआ? 8 बुक जो है मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ। क्या हुआ? सीमांत उत्पादन। जो लोग ऑनलाइन हो आरव और अमन, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो बेटा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट 8 बुक हुआ। एवरेज क्या होता है? एक लेबर ने कितना बनाया। और मार्जिनल क्या होता है? जो नया लेबर आया उसने कितना बनाया। दोनों में डिफरेंस है। एवरेज मतलब औसत, एक लेबर का कितना पड़ा, और मार्जिनल मतलब नए लेबर के आने से कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक बेटा। अब हम आते हैं नए प्रोडक्शन फंक्शन में, उत्पादन फलन के नए नियम में, जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन मतलब परिवर्तनीय अनुपात का नियम। क्या है? परिवर्तनीय अनुपात का नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन। इसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बता चुके हैं तुम लोग को, या इसका दूसरा नाम है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन। श्रुति, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? शाबाश बेटा, शार्प माइंडेड। एक चेंज होगा, एक, या उसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कुछ चेंज होंगे कुछ कांस्टेंट रहेंगे। या हमने 2 लिए थे तो एक एक की बात कर रहे हैं। अगर कई हो तो कुछ कांस्टेंट रहेंगे कुछ वेरिएबल रहेंगे। ये शॉर्ट रन होता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन क्यों कहते हैं, परिवर्तनीय अनुपात का नियम क्यों कहते हैं, हम बता रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है Q बराबर L और K, उत्पादन फलन क्या है? एक लेबर एक कैपिटल। तो एक लेबर एक कैपिटल मतलब रेशियो क्या है, अनुपात क्या है? 1:1। अब हमारा शॉर्ट रन का है, हमने लेबर बढ़ा दिया। शॉर्ट रन में लेबर तो बढ़ा सकते हैं और कैपिटल को नहीं बढ़ाया। अब लेबर हमने 2 कर दिए। कितने कर दिए?
तो अब 2 लेबर हो गया और 1 कैपिटल हो गया, तो रेशियो 2:1। रेशियो बदला कि नहीं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय अनुपात का नियम कहते हैं, इसीलिए इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन बदल गया, रेशियो बदल गया, इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, परिवर्तनीय अनुपात का नियम या अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्यों बेटा, और समझ में आ रहा है बेटा? क्यों बेटा अमन, समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक बेटा। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इस तरीके से हमारा प्रोडक्शन। अब हम चर्चा करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो छोटे समय में होता है। काहे में होता है? छोटे समय में। और ये छोटे समय में होता है, इसलिए इसका रेशियो बदल जाता है, अनुपात बदल जाता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम 2 फैक्टर लेते हैं, 2 साधन हैं। कौन कौन से लेते हैं? लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल, क्योंकि शॉर्ट रन का है तो लेबर तो हम बढ़ाते जाएंगे हैं, और कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे, कैपिटल स्थिर रहेगी। अब हम देखेंगे कि जो हम लेबर बढ़ा रहे हैं वो कैसा प्रोडक्शन दे रहा है। लेबर बढ़ा रहे हैं, जितना लेबर बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन अगर दे रहा है, जैसे 2 लेबर बढ़ाए और प्रोडक्शन 3 बढ़ गया, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया? वृद्धिमान उत्पत्ति नियम। अगर हमने 2 लेबर बढ़ाए और प्रोडक्शन 2 ही बढ़ा, तो ये हो गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तीसरा हो गया 2 लेबर बढ़ाए और प्रोडक्शन 1 ही बढ़ा, तो डिमिनिशिंग हो गया। ये प्रोडक्शन है बेटा। जैसे 1 लेबर लगाए थे, 1 किताब बना रहा था, है? तो ये कांस्टेंट हुआ कि जितना लेबर लगा था उतना प्रोडक्शन हुआ। अब हमने 2 लेबर बढ़ा दिए और प्रोडक्शन हमारा 1 ही किताब हुई, जबकि 2 होनी चाहिए थी, तो ये डिमिनिशिंग हो गया, घटता हुआ। कम किताब बनी ना, घटता हुआ, ह्रासमान। अगर हमने 2 लेबर लगाए और किताबें 3 बन गई, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, वृद्धिमान। नहीं समझ में आ गया? ये होता है लॉ ऑफ रिटर्न। क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न। तो इस तरीके से अब इसकी डिटेल में चर्चा इस लॉ की कल करेंगे, बड़ा है इसकी एनालिसिस बड़ी है, कल करेंगे। बेसिक चीजें आज हमने बता दी, जो बेसिक है, जो बेस है, जो आधार है, वो हमने बता दी। ठीक है बेटा? हाँ भैया, वेलकम बेटा। हाँ भेज देंगे। हाँ बेटा भेज देंगे। 1-2 बच्चे और आ जाए ना, तो हम ग्रुप बना लें, तो हमको भेजने में आसानी रहे, ग्रुप में सिर्फ डाल दिया करेंगे। ठीक है।